Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Vlog Lovers channel, and this is Ajay. And today we are going to discuss about natural gas. सैटरडे मैंने एक वीडियो बनाया था नेचुरल गैस का, लेकिन आज फिर से कोई ऐसी भयंकर न्यूज़ आई है और बहुत सारे अजम्पशन चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना? कुछ न्यूज़ सर्टेन नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ के अजम्पशंस आ रहे हैं हमारे पास, तो उस अजम्पशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है ना? डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कल के एग्ज़ैक्ट लेवल्स क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कल बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है, तो दोस्तों उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों चार्ट तो मैं ऑलरेडी एनालिसिस आपके साथ कर चुका हूँ सैटरडे के वीडियोस में, तो मैं आपको एक बार वापस से शॉर्ट टर्म के लेवल्स दे दूंगा और इंट्राडे के अगर कोई रिवाइज लेवल्स है तो मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए। जिन्होंने भी देखो अभी मैंने क्रूड ऑयल का वीडियो बनाया था ये, अगर उस समय लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल दबा दिया होगा तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा नेचुरल गैस का उनके पास आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहिए दोस्तों। एंड रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज ये रहती है कि मैं शॉर्ट से ज्यादा जो वीडियो है वो काफी नॉलेज और स्किलफुल रहे, साथ में आपको ट्रेडिंग लेवल्स भी मिले और आपको नॉलेज भी मिले, स्किल भी मिले, क्योंकि दोनों चीजें साथ चलती रहे। आप अपना ट्रेड भी करते रहें और साथ में आपको नॉलेज भी मिलता रहे, ताकि आने वाले टाइम में आप अपने पैरों पे भी खड़े हो सके, राइट? तो यही मेरा पर्पज है और मैं कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने की दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस की वीडियो, जैसा कि मैंने सैटरडे को वीडियो आप बताया था, आप सैटरडे को मेरा वीडियो देख के जा देख सकते हैं। ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, बहुत ही बेहतरीन वीडियो था, काफी मेहनत लगी थी इस वीडियो बनाने में। तो दोस्तों अब आगे की बात कर लेता हूँ दोस्तों में कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज है जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए काफी सारी न्यूज आई है। सबसे पहले तो न्यूज आई है दोस्तों ग्लोबल रिसेशन डेटा की। देखिए ये साइड है, ठीक है ना? ये मुझे लगती है कि एक बेहतरीन साइट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च की है इस साइट से काफ़ी अच्छे नतीजे आते हैं, मतलब न्यूज़ आती है जो जेन्युइन होती है, ठीक है ना? देखिए स्पेक्टर ऑफ रिसेशन लूम्स लार्ज ओवर ग्लोबल नेचुरल गैस ऑयल मार्केट्स, थ्रेट ऑफ रिसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अक्रॉस यूरोप आर गैदरिंग फॉर समिट। ये देखिए इन्फ्लेशन की कोई न्यूज़ कोई नई नहीं है, राइट? रिसेशन स्लो डाउन की कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, ठीक है ना? अगर 1 या 2 महीने तक अगर इस न्यूज़ का कुछ किया नहीं गया, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस 90% है दोस्तों। देखो पहले इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था और ऊपर से ये जो ओपेक वाले हैं, इनके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया को गर्त में डाल दिया इन्होंने, ठीक है ना? उन्होंने जो नो ओपेक वाला जो मैंने वीडियोज़ बनाए दोस्तों, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे ओपेक वाले, नो ओपेक वाले जो रिसेंट वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो उसकी वजह से दोस्तों जब प्रोडक्शन कट हुआ है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन और मतलब आग में घी डालने का काम किया है। तो अब रिसेशन जो डेटा आया है यूएस में, वो दोस्तों बड़ा ही निराशाजनक आया, बहुत निराशाजनक आया दोस्तों। और मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मुझे लगता है कि दोस्तों आपको अपनी सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी से ही आपको चालू कर देनी चाहिए। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स मेरे वही हैं, ठीक है ना? जो अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अपना फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करे सिचुएशंस के साथ दोस्तों। तो अभी रिसेशन बहुत भयंकर हो सकता है, चांसेस ज़्यादा अगर यही कंडीशंस आगे 1-2 महीने तक रही। तो अब देखिए जब ये रिसेशन का इतना ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, तो जब भी इस तरीके से कोई रिसेशन का इतना ज़्यादा डेटा आता है, कोई फ़ीवर आता है, मार्केट नीचे जाता है। तो मुझे डेफ़िनिटली लग रहा है कि कल नेचुरल गैस में बहुत नीचे के लेवल्स आने वाले हैं, वो मैं बात करूँगा चार्ट की। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ आई दोस्तों देखिएगा आपने, मैंने एक न्यूज़ देखी थी, मैंने आपको बताई थी कि जब रशिया अमेरिका को लगा कि भाई सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस तो रशिया ही प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ईरान में हमने सैंक्शन लगा रखा है, अमेरिका ने सैंक्शन लगा रहा है ईरान पे, अमेरिका ने सैंक्शन लगा वेनेजुला पे। अब लेकिन वेनेजुला से डिस्कशन चल रहा है क्योंकि वेनेजुला में पता है आपको नेचुरल गैस के भंडार और क्रूड ऑयल के भंडार कहाँ है? उनके वहाँ पे एक नदी है जिनके नीचे, वेनेजुला में एक नदी है जिनके नीचे काफ़ी सारे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के असीम भंडार है दोस्तों। इतने सारे भंडार हैं कि वो पड़े-पड़े सड़ रहे हैं सिर्फ़ सैंक्शन की वज़ह से। यूएस ने वेनेजुला पे सैंक्शन लगा रखा है। लेकिन दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आई, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट वेरी वेल श्योर दैट दिस न्यूज़ इज़ कन्फर्म और नॉट, बट असम्पशन्स आ रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको असम्पशन्स बता रहा हूँ दोस्तों, कि ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि अब इन जो बिकॉज़ आपने आपने मैंने एक न्यूज़ डाली थी मेरे वीडियो में कि रशिया को रोकने के लिए अमेरिका नेचुरल गैस के प्लांट लगा रहा है ये सऊदी में और ओपेक कंट्रीज़ में। उनको बोल रहा है कि आप गैस प्रोड्यूस करो।
अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे हैं, मेरे सारे वीडियोज़ बड़े इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि रशिया की नेचुरल गैस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कहा था कि गल्फ कंट्रीज़ जो जो आपकी ओपेक कंट्रीज़ है, सऊदी वगैरह, यहाँ पे एक प्लांट लगाया था, तो वो नेचुरल गैस का प्लांट लग भी गया दोस्तों, उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ गया नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आ गया। लेकिन अब अमेरिका सोच रहा है क्योंकि अमेरिका की बात मानी नहीं, ठीक है ना? प्रोडक्शन कट कर दिया, अमेरिका ने इतना बोला कि आप प्रोडक्शन कट मत करिए, पहले ही इन्फ्लेशन की वाट लगी पड़ी हुई है। लेकिन ओपेक माना नहीं और प्रोडक्शन कट कर दिया और इवन अमेरिका नो ओपेक तक चला गया। कोर्ट केस करने की धमकी दे रहा है। उस कंडीशन में न्यूज़ ये निकल के आ रही दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो मेरी कैलकुलेशंस है, राइट? मैं अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना? कि आने वाले टाइम में मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ, मेरा मतलब क्या एनालिसिस है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है जब इस तरह का सिचुएशन पैदा हो रही है, तो अमेरिका क्यों फंड करेगा ओपेक को? क्यों बोलेगा नेचुरल गैस के लिए? क्योंकि कल को वो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करके वही चीज़ वापस से करेगा जो क्रूड ऑयल में कर रहा है, फिर से यूएस की बात नहीं मानेगा, फिर से अपने प्राइसेस बढ़ाएगा। तो ऐसी जगह अमेरिका अपने हाथ डाल के क्या करेगा? आप समझ रहे हैं मेरी चीज़? तो मुझे लग रहा है दोस्तों और जो काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि हो सकता है अमेरिका वेनेजुएला से, ठीक है ना? सारे रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शन हटा के वहाँ पे नेचुरल गैस जिस तरीके से ईरान के साथ हो रहा है ना कि ईरान के पास पैसा नहीं है, वहाँ पे वो लोगों को इनवाइट कर रहा है इन्वेस्टर्स को कि आप आए हमारे कुएँ से तेल निकालें, 40% आपका रहेगा, 60% स्टेक हमारा रहेगा। उसी तरीके से मुझे लगता है कि वेनेजुएला के अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये न्यूज़ आ सकती है कि अमेरिका ने सारे सैंक्शन हटाए वेनेजुएला से। हालाँकि वेनेजुएला भी ओपेक का मेंबर है, लेकिन वेनेजुएला से सैंक्शन हटा के मुझे लगता है कि वो सऊदी के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, अभी बहुत इम्पोर्टेंट सत्र चल रहा है जो दोस्तों ये अभी जो आने वाले टाइम है ना दोस्तों, सीरियसली पूरा जियोपॉलिटिकल चेंज कर रहा है दोस्तों। तो इसके बड़े खतरनाक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कल नेचुरल गैस अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे दोस्तों, कि मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। अब देखो ये वीकली अपडेट दे रहा हूँ, ये बड़े यूएस की एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से है, एक ऑफिशियल साइट है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे जो अपडेट्स आते हैं, ये बड़े टेक्निकल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके नहीं हो सकते, बट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप इस एक्सपर्टाइज़ के लेवल तक जा चुके होंगे, राइट? ठीक है ना? इस एक्सपर्टाइज़ के लेवल तक जा चुके होंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मुझे ये आपको साथ शेयर कर लेना चाहिए। अगर आप इस लेवल पे नहीं आए, तो प्लीज़ थोड़ा-सा अपने और नॉलेज को एनहांस करिए, राइट? अभी देखिए नेचुरल गैस के वीकली अपडेट्स आए हैं, ठीक है ना? मैंने ये पूरा पूरा डिटेल पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है एनालिसिस एंड प्रोजेक्शंस वगैरह, ठीक है ना? देखो 40 स्टेट चेंजेस इन वर्किंग नेचुरल गैस इन्वेंटरीज एंड अंडरग्राउंड स्टोरेज, राइट? लोअर 48 स्टेट चेंजेस। अब देखिए आप ये ग्राफ ढंग से देखेंगे, तो ये टॉपिक ये जो लिंक आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, आप यहाँ जाके देख लीजिएगा। कुल मिला के दोस्तों न्यूज़ में क्या है देखिए मैं आपको सार बता देता हूँ। लार्जर देन नॉर्मल नेचुरल गैस स्टोरेज इंजेक्शन इन सितंबर इंप्रूव्ड वर्किंग गैस स्टॉक्स अहेड ऑफ विंटर, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शंस चल रहा है, ठीक है ना? काफ़ी चल रहा है, इन्वेस्ट करने लगे हैं लोग, ठीक है ना? ये देखिए 120 so far 120 billion cubic feet for the week ending September, which is the fourth net injection greater than 100 BCF in 2022, a second high in ठीक है ना? तो ये सारी आपके डेटा आपके आपके पास होने चाहिए, इन्वेंटरीज़ का क्या हाल-चाल है, ठीक है ना? ये पूरी इन्वेंटरीज़ है। देखिए नेचुरल गैस के प्राइसेस पूरा डिटेल में एनालिसिस, मार्केट प्रोडक्शन कितना है, ड्राई प्रोडक्शन कितना है, नेट कनाडा इंपोर्ट्स, यूएस का, ये पूरी डिटेल्स आपको देखी गई है। आप देखिए इस वीक कितना प्रोडक्शन हुआ है और लास्ट वीक कितना हुआ था। देखिए लास्ट वीक के बाद 111, इस बार बढ़ा 112.6, लास्ट ईयर 10 105.2 था, अभी बढ़ा है, ठीक है ना? तो दोस्तों ऑन एंड ऑल अगर आप एक और न्यूज़ देखें, देखो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ निकाल रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है देखिए, यूक्रेन इकोनॉमी श्रिंक बाय 30% इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ 2020। सिर्फ 30% हुई, मुझे तो लग रहा है कि पूरा ही बर्बाद हो गया होगा। लाइक 30% इकोनॉमी श्रिंक होती है। अब मैं बताऊँगा यूक्रेन का क्या इफ़ेक्ट है, क्योंकि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा रोल है क्रूड ऑयल और इसमें भी, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ न्यूक्लियर प्लांट वगैरह जहाँ से क्रूड ऑयल का वो नेचुरल गैस का प्रोडक्शंस करते हैं। दोस्तों जर्मनी में भी अनेबल टू अवॉइड अ गैस इमरजेंसी, विल नॉट टॉक अबाउट दिस, बहुत बात हो गई जर्मनी-वर्मनी की बात। तो दोस्तों नेचुरल गैस में अगर आप मेरी माने, तो मुझे लगता है कि मंडे को बहुत भयंकर क्रैश होने वाला है। ठीक है ना? ये मुझे लग रहा है, लेकिन अब उस क्रैश में भी हमको अपने लेवल्स के हिसाब से जाना है, राइट? ठीक है ना? हमने न्यूज़ का एनालिसिस कर लिया, हमें न्यूज़ के बेसिस पे पता है कि बहुत भयंकर क्रैश होने वाला है नेचुरल गैस फ्यूचर में कल। मतलब मुझे लग रहा है तबाही का मंजर होने वाला है। लेकिन वो तबाही का मंजर हो सकता है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस 560 से 600 में भी जा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि देखो मार्केट में मैंने एक चीज़ सीखी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मार्केट में मैंने एक चीज़ सीखी है, जब आप किसी चीज़ पे बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, राइट? तो मार्केट उल्टा करने लगता है। क्यों करता है?
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? आप हमेशा अगर अपने आप को सेफ कंडीशंस में रखना चाहते हैं, तो हमेशा इस तरीके से सोचिए करिए, ठीक है ना? जैसे कि मान लो मैंने बोला, अभी मैं हो गया हूँ 90% 95% श्योर कि मंडे को क्रूड नेचुरल गैस का मार्केट नीचे जाने वाला है। मैं इसमें 95% श्योर हूँ, 5% मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना? तो अब मैं 95% जिसमें श्योर हूँ, उसमें मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन जो 5% है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, अब मुझे उसमें अपनी लिए स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे वो 5% है उसको मैं ट्विस्ट करूँ और 5 में से 2 या 3% अपने फ़ेवर में लूँ। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? तो अब मैं क्या सोचूँगा, ठीक है, चलो अगर मान लो मैंने ये बोला कि कल मार्केट नेचुरल गैस का मार्केट 2 या 3% क्रैश होता है, ठीक है ना? लेकिन वर्स्ट केस में मैं ये मान के चलूँ जो मेरे 5% है उसमें मान के चलूँ यार 580 जा सकता है, 600 भी तो जा सकता है, फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है ना? तो उसके लिए हमने क्या किया है, फिर जुगाड़ लगाया, हमने लेवल्स वगैरह निकाल रखे हैं। ये जो हमारे क्रिटिकल लेवल्स हैं, इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि क्रैश होने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो वहाँ पे हम चार्ट का यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो न्यूज़ 50% है और ये जो 10% है, ये हम चार्ट के बेसिस पे ये डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी वो रिस्क मैनेजमेंट आएगी जो मैं 40% वेटेज देता हूँ। अब वो उसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है? देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट तब बनती है जब उसमें पूरा कॉम्बिनेशंस सारी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वगैरह आप है ना, सारी प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह को मिक्स करते हैं, एक कंबाइंड बॉक्स बनाते हैं नो, तब जाके आपको परफेक्ट ट्रेड बनता है। मैं अगर आपको बोल दूँ आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कर लीजिए, क्या आप परफेक्ट ट्रेड कर पाएँगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर आप कर दूँ कि आप सिर्फ न्यूज़ देख के एनालिसिस करके प्राइस को मेंटेन करिए, कैंडलस्टिक देखने की ज़रूरत नहीं है, कर पाएँगे? नहीं, कैंडलस्टिक भी ज़रूरी है, 10% ज़रूरी है, फिर भी ज़रूरी तो है दोस्तों। 10% मैटर करता है, राइट? फिर मैं बोलूँ अगर आप स्ट्रैटेजी रिस्क ना बनाएँ, तो किसी दिन मान लो उलट-फेर हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी न्यूज़ है कि आपको पता ही नहीं चला और मार्केट खत्म। उसमें तो फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ही काम आएगी दोस्तों, वही काम आने वाली है, बाकी तो और कुछ काम आने वाला नहीं है, राइट? तो सारी चीज़ें हमें दोस्तों सोच के करना पड़ता है, पूरा कंबाइंड सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है और उसी का नाम है अजय ब्लॉक लवर, ठीक है ना? अजय ब्लॉक लवर में एग्ज़ैक्टली आपको वही दिया जाता है, राइट? ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं, जो मैंने इतनी लंबी-लंबी आपको लग रहा फेक ही है, तो उसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कल के मार्केट में हम प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों, जो भी आज हम ये सीख रहे हैं ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कल के मार्केट में हम प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं जल्दी से लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, अगर मैं जैसे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करता हूँ, मैं फिर लाइव सेशन करना स्टार्ट करूँगा आपको, ठीक है ना? सब कुछ लाइव होगा, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ लाइव होगा, रोज़-रोज़ नहीं होगा, लेकिन वीकली वन्स और 2 तो होगा ही होगा, ठीक है ना? तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी दूँगा, ठीक है ना? तो जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लेवल्स होंगे जहाँ जिस पॉइंट पे मैं सोच सकता हूँ कि क्रैश होगा मार्केट। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट में आ जाते हैं, काफ़ी सारे मेरे इंटरनेशनल यूज़र्स भी हैं, राइट? ठीक है ना? जो मेरे हमारे भाई-बंधु बाहर रह रहे हैं, एनआरआई वगैरह हैं, तो उनके लिए भी कुछ तो करना पड़ता है ना अपना। तो 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। ओके, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 वीक का चार्ट तो धराशायी हो गया दोस्तों। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। हालाँकि मैंने सैटरडे वीडियो बनाया था, लेकिन आज कुछ न्यूज़ के बेसिस पे देखिए लेवल्स अलग बन जाते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे दोस्तों यही बोलूँगा कि अगर ये देखिए ध्यान से देखिएगा, कल मैंने लेवल्स दिए थे, ठीक है ना? वही लेवल्स रहेंगे लेकिन कुछ संशोधन रहेगा क्योंकि आज हम क्रैश की बात कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना? बहुत बड़े क्रैश की बात कर रहे हैं नेचुरल गैस में, काफ़ी सारी न्यूज़ आई है। तो मैं उसी लेवल को ट्वीक करके बताता हूँ दोस्तों आपको, 6.608 के लेवल हैं अभी, राइट? ठीक है ना? अगर ये 6.5 के नीचे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्रैश होने वाला, बहुत बड़ा क्रैश होने वाला, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। लेकिन और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है ना दोस्तों? अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं शॉर्ट ही करने वाला हूँ। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं शॉर्ट ही करने वाला हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल शॉर्ट करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ध्यान से रखिएगा दोस्तों, अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग अगर होती है जैसे 6.60 अभी, अगर 6.65 या 6.70 गैप अप ओपनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर किसी तरह का ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। हो सकता है 6.65 जाने के बाद भी मार्केट नीचे क्रैश कर जाए। लेकिन हमको ऐसी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है ना? हमको बिल्कुल स्ट्रेट अवे रिस्क है यहाँ पे, ठीक है ना? एकदम सिंपल सी बात है। मुझे लग रहा है कि बहुत कम रिस्क है। कल अगर मार्केट नीचे खुलता है और 6.55 अभी 6.60 है, 6.55 भी आता है तो मुझे लगता है कि मुझ मैं एक शॉर्ट का ट्रेड बना लूँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको शॉर्ट का ट्रेड जैसे अगर आपके पास
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जितना भी वेल्थ है, मुझे लग रहा है कि मैं एडवाइस नहीं दे सकता, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई कुडन्ट गिव एनी एडवाइस टू यू फॉर योर buy and sell because you if you want to do trade you can consult your financial advisors, certified financial advisors, and you can do your own research, right? आप अपनी खुद की रिसर्च करके खुद का अपना ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आप अपना खुद का एनालिसिस भी करिए। तो दोस्तों अभी ये आप बता देता हूँ कि 6.55 के नीचे जाता है तो मैं जबरदस्त शॉर्टिंग करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास अगर 5 लाख रुपए मान लो तो मैं सिर्फ 2.5 लाख ही लगूंगा, 50% अमाउंट लूंगा। उसी हिसाब से आप अपनी कैपिटल का ध्यान रख सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। इसको बोलते हैं हम कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी टर्म्स है, लेकिन मैं आपको अभी बताऊँगा क्योंकि आई एम अ रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, राइट? मैं रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि दोस्तों रिस्क ही तो एक चीज़ है ऐसी स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से लोग उसमें जाने से डरते हैं। समझ रहे हैं बात? मैं अगर किसी को बोलूँ कि आप स्टॉक मार्केट में जाएँगे, अरे नहीं भाई लुट जाएँगे। सबसे बड़ा खेल रिस्क का है यहाँ पे। मुझे लगता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट ढंग से हो तो मुझे लग रहा है कि 100 में से 90 लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो यहाँ पे रिस्क स्पेशलिस्ट और मुझे रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी महारत हासिल है दोस्तों, राइट? तो यही बात है दोस्तों, नीचे गैप डाउन होती है, खुल के मैं शॉर्ट करूँगा। ऊपर जाता है, आई विल जस्ट वेट एंड वॉच, लेकिन नीचे जाना चाहिए, 6.55 के नीचे जाया, मैं बिल्कुल करूँगा। खरीदने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप मेरा एनालिसिस सही बैठता है, काफ़ी बार देखो मैं आपको यहाँ पे अ, एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, कई बार आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टॉक मार्केटिस्ट जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाते हैं या करवाते हैं, वो लोग कभी अपना लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? इफ यू गोना आस्क आल्सो, सो दे विल कम इंटो द पिक्चर व्हेनेवर द प्रॉफिट कम्स, दे विल से लाइक ओके हम देखिए नाइस कॉल, लॉस आता है नहीं बोलते, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो कई बार मैंने इस तरह की रिसर्च की, बहुत की है, ठीक है ना? ये मान के चलिए कि मैंने इस तरह की अगर 20 रिसर्च की है, तो उसमें से दोस्तों मेरी 18 क्लिक हुई है, 2 क्लिक नहीं हुई है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना? तो कभी-कभार वो जो 2 क्लिक नहीं हुई है, वो हो सकता है कल भी हो जाए, राइट? तो हमको हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि दोस्तों आप गलत हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते आप गलत यार? आप पहले यही सोच के रखो कि जो आप डिसीज़न ले रहे हो उसमें आप गलत हो सकते हो। ये कॉन्फिडेंस शेक करने वाली बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात है कि आप अपने लिमिटेशंस को पहचानते हैं, राइट? आप हमेशा जब भी कोई ट्रेड करें तो आप पहले ये सोच लीजिए कि यार ठीक है यार, मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। तो ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, गलत सभी होते हैं, राइट? लेकिन गलत हो सकते हैं, तो अगर गलत हुए, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम अपने प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करें। वो चीज़ कोई नहीं सोचता है। सब बस ये हो जाता है, चलो गलत हुआ तो गलत हुआ, चलो आगे चलते हैं। लेकिन वहाँ से सीखना बनता है दोस्तों। हर एक चीज़ आपको कुछ न कुछ सिखाती है, राइट? तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। 6.55 के नीचे जाने के बाद आपको धड़ाम से गिरेगा दोस्तों, और आपको मेरे को शॉर्ट सेलिंग करूँगा, भयंकर शॉर्ट सेलिंग करूँगा। ठीक है, रिस्क थोड़ी बहुत तो रहेगी, आप कितना ही रिस्क मैनेजमेंट करें, रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। सो ऑलवेज़ बी रेडी, दैट इज़ अप एंड डाउन, दिस इज़ स्टॉक मार्केट यार, ठीक है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जब कहीं आपको रिस्क नहीं रहती है, लेकिन आपको हमेशा अपॉर्च्युनिटी देखनी होती है। जब आपको अपॉर्च्युनिटी, कल मुझे बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, कल मुझे डेफिनिटली ऐसा लग रहा है कि नेचुरल गैस डाउन जा सकता है। एक बार पहले भी मुझे ऐसा लगा था कि नेचुरल गैस में बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला था, लेकिन उस दिन हुआ नहीं, लेकिन फिर मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई के फिर वहाँ पे भी मैं प्रॉफ़िट में निकला था। तो वो डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा, बनी रही वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 6.55 के नीचे आप मैं शॉर्ट करूँगा, और मैं ऊपर के लेवल पे कोई ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, किसी तरह का मैं बाय-वाय नहीं लेने वाला हूँ, मैं शॉर्ट में ही हूँ। अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट एंड वॉच, नीचे होती है तो जो मैंने लेवल बताया उसके बाद मैं शॉर्टिंग करूँगा, राइट? तो यही है मेरा ट्रेड। स्विंग में भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, और जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी मैं शॉर्टिंग ही करने वाला हूँ, राइट? ठीक है ना? अब इंटरनेशनल मार्केट तो का तो बहुत हो गया, अब हमारे इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, बहुत वॉलेटिलिटी है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ फँस गया, मैं वहाँ फँस गया, मैं यहाँ कर गया। दोस्तों, ये है ही मार्केट वोलेटाइल नेचुरल गैस का यार। इसमें कोई कहानी कहानी कोई पज़ल तो है नहीं कि मैं आपको कोई पज़ल दूँ, कुछ भी कैसी पज़ल दूँ आप और उस पज़ल को सॉल्व करें। ये सबको पता है यार कि नेचुरल गैस में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। कुएँ निकले हुए हैं यहाँ पे देखिए। जैसे कि ये क्रूड ऑयल के कुएँ हैं ना ओपेक के पास, ये अपने चार्ट में कुएँ बने हैं देखो इतने बड़े-बड़े। ये देखिए इतनी बड़ी-बड़ी खाइयाँ बनी हुई है। इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि वोलेटिलिटी तो रहेगी दोस्तों, ठीक है ना? इस वोलेटिलिटी से लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है ना? तो वोलेटिलिटी में आपको शांत रहने की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है ना? कभी-कभार आप पैसा गँवाते भी हैं, लेकिन ऑन एंड द ऑल अगर आप महीने के एंड में अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हो तो वो मैटर करता है, ठीक है ना? एक दिन में कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मैटर नहीं करता, राइट? ठीक है ना? जैसे भी आप ट्रेड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मैं इसको बोलूँ, मैं अगेन आपको ये बोलता हूँ दोस्तों कि नेचुरल गैस में मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ। मैंने आपको पहले भी लेवल दिए 500 के, और मैं अभी भी
500 का तो एकदम से मैं लेवल दिए हैं मैंने, लेकिन देखो एक टेंडेंसी होती है, ठीक है ना? कोई भी आपको लेवल देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही 100% श्योर हो, 100% जैसी कोई चीज़ होती नहीं, राइट? 500 के लेवल्स पे क्या होता है, जैसे ही मैंने 500 के लेवल दिया, मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि आएगा। लेकिन बीच में मुझे एक ये चीज़ रहती है कि भई कोई कल को कोई मार्केट में कोई बहुत बड़ा सेंटीमेंट आ गया, ठीक है ना? कल को कोई मान लो ये नो ओपेक वाला केस ही आ गया, ठीक है ना? अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने नेचुरल गैस में तबाही मचा, कुछ भी कर सकता है ना? तो उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, राइट? तो इसीलिए आप इस वोलेटाइल मार्केट में 500 के लेवल्स पे अगर आप देखो, लेकिन देखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज है, लेकिन आप साथ में उस 500 के लेवल पे धीरे-धीरे है ना, आप अपना काम भी करते रहिए, धीरे-धीरे प्रॉफिट बुक करते रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर एक करने के बाद जो आपकी फ्री मनी रहती है, जिसको हम बोलते हैं फ्री मनी। बोलते-बोलते दोस्तों मेरा गला सूख गया है। फ्री मनी होती है, उस जब आपको इतना प्रॉफ़िट हो जाएगा कि आपके पास फ्री मनी बचेगी, उस फ्री मनी को आप इन्वेस्ट करके टारगेट 500 रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़? तो ये स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती हैं, आपको नई-नई स्ट्रैटेजी इज़ाद करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं और अगर आपको नॉलेज अच्छा खासा, तो हो ही नहीं सकता। अरे हो ही नहीं सकता। देखो लॉस तो हो ही सकता है। ऐसी तो बात ही नहीं कि लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एवरेज लॉस नहीं हो सकता आपको। महीने के एंड में आपको लॉस नहीं, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। ये ट्राई एंड टेस्टेड है। मैंने ट्राई एंड टेस्टेड की है, ये वर्क करती है दोस्तों, राइट? तो वही लेवल है। अब 567.90 दोस्तों हमेशा यहाँ 560 के देखो नीचे ही खुलने वाला, मैंने कल भी बोला था। बट मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे 540 के लेवल्स बड़े ईज़िली दिखते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। काफ़ी नीचे के लेवल्स मुझे मुझे क्लियर कट मेरी आँखों के सामने नीचे दिखते आ रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ भारी क्रैश होने वाला है कल नेचुरल गैस में अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर नहीं होता है और अगर मैं गलत साबित हो सकता हूँ, जिसके चांसेस हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कोई आदमी गलत ना हो। अगर गलत साबित होता हूँ, अगर ये ऊपर जाता है, तो मैं क्या करूँगा? वेट एंड वॉच, नथिंग एल्स, ठीक है ना? और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो नो ओपेक वाली न्यूज़ है ना, बड़ी खतरनाक न्यूज़ है, ठीक है ना? ये इसमें अगर कुछ न्यूज़ आती है ना दोस्तों, ये क्रूड ऑयल को ही नहीं, नेचुरल गैस को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि देखो क्रूड ऑयल में जो ओपेक कंट्रीज़ है, नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करती है, बट एक लिमिटेशंस में करती है, राइट? ठीक है ना? लेकिन अगर अमेरिका से पंगा लिया ओपेक ने, तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बनाते-बनाते भी हो सकता है रात को कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, तो मैं आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर लूँगा दोस्तों, ठीक है ना? कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशंस आती रहेगी आपके लिए, ठीक है ना? तो मैं एक वहाँ पे फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है अलोंग विद द सोर्स यूआरएल, राइट? सब कुछ दे दूँगा आपको, अगर आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए, आप डिमांड करिए, मैं शॉर्ट वीडियो भी आपको बना दूँगा। तो कोई भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, कुछ भी आता है एक्स, वाई, ज़ेड, मैं आपको तत्परता से, एकदम से, फटाफट वीडियो बना के या फिर कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है ना दोस्तों? तो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा लंबा, ठीक है ना? सो विथ दिस कॉल, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।